अगला क्वेश्चन है हमारे पास में अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 3.2 into 10⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। देखिए इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एक स्फेयर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस जो क्वेश्चन में गिवन है वो इन्होंने दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला है कि इस पूरे स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर एक चार्ज है जिसकी वैल्यू हमारे पास में Q इज इक्वल टू 3.2 into 10⁻⁷ कूलम है। ये वैल्यू हमारे पास में इस पूरे स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर है, ठीक है। अब इसके बाद में इन्होंने क्या बोला है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। अब देखो इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो यहां पे हम वो पॉइंट मान सकते हैं, इस पॉइंट को नाम दिया हम लोगों ने P, और सेंटर से लगाकर यहां तक का जो डिस्टेंस ये हमारे पास में है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए 15 सेंटीमीटर हम लोगों ने बाहर क्यों बनाया, इसका कारण है कि जो हमारे पास में स्फेयर है उस स्फेयर का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, और हमारे पास में जो पॉइंट है वो कहां पर है 15 सेंटीमीटर पे। मतलब कि जो स्फेयर का हमारे पास में ये सरफेस है, इस सरफेस से 5 सेंटीमीटर और ज्यादा डिस्टेंस पर हमारे पास में ये पॉइंट है। क्लियर है। अब कुल मिला के यहां पे इन्होंने ये चीज पूछी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो ये जो हमारे पास में सिचुएशन है ना, ये है आउटसाइड की, आउटसाइड द स्फेयर, कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको कब, जब हमारे पास हमारा जो पॉइंट है वो आउटसाइड द स्फेयर हो। तो उसके लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q बाय R²। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जब हमारा पॉइंट जो है आउटसाइड द स्फेयर हो तब। अब यहां पे हमारे पास में 1/4πε0 जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू अपने को क्वेश्चन में ये गिवन है, इन्होंने दे रखी है ऑलरेडी, और नहीं भी देते तो भी अपने को याद होना चाहिए। ये होती है 9 into 10⁹, ठीक है, इंटू, अब यहां पे देखिए Q के हमारे पास में चार्ज है और वो कितना है 3.2 into 10⁻⁷, 3.2 into 10⁻⁷। अब अपोन में क्या है R², R का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दैट पॉइंट। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर गिवन है। हम इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा मीटर में। दैट मीन्स हम लोग इसके अपोन में कितना लिखेंगे 15 into 10⁻² का होल स्क्वायर, क्योंकि R की वैल्यू हम लोगों ने काय में मीटर में कन्वर्ट कर ली और इसका R का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर लगा दिया। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए 9 into 10⁹ एज इट इज रहेगा, 3.2 into 10⁻⁷ को भी हम लोग एज इट इज रहने देते हैं। अपोन में 15 का अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, और 10⁻⁻² का होल स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4 मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 225 को हम लोग 9 से कट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 1 9, 9 2 18, और 4 बचेगा तो ये हो जाएगा 5। अब यहां पे देखिए ये 10⁻⁻4 है, 10⁻⁻4 को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻+4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो 10⁻⁻7, 10⁻+4 और 10⁻9, इन तीनों को मिला के अगर अपन ऐड करेंगे तो देखिए 9 और 4 13 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 6। तो ऊपर बचेगा हमारे पास में 3.2 into 10⁻⁶, अपोन में बचेगा 25, ठीक है। अब 3.2 को 25 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.128 into 10⁶, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो क्वेश्चन में अपने को इसका आंसर जो दे रखा है वो दे रखा है 1.28 के समथिंग। तो आपको यहां पे पॉइंट नहीं चाहिए, आपको पॉइंट चाहिए यहां पे, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1.28 इंटू, अब यहां पे जो पावर है वो कितनी है 10⁶ है। हम लोगों ने पॉइंट को यहां शिफ्ट किया तो इसकी वजह से हमारे पास में जो पावर बचेगी वो कितनी बचेगी 5 बचेगी, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी होगी 1.28 into 10⁵, जो कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रही है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके।